नमस्कार, मैं चित्रलेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ एजुकेशनल यूनिवर्स में। आज की क्लास में हम आपके लिए कुछ विशेष लाए हैं। तो हम बात करते हैं जो है हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण रस, छंद और अलंकार। तो इनमें सबसे पहले आता है रस। तो आज की क्लास में हम बात करते हैं रस के बारे में। रस क्या है? एक वाक्य में यदि परिभाषा दी जाए, किसी कविता को पढ़कर या किसी संगीत को सुनकर हमें जो आनंद मिलता है उसी को रस कहते हैं। और रस के जो है विभिन्न स्वरूप होते हैं, यानी एक तरह से कह सकते हैं वैरायटी। जैसे किसी चीज़ की वैरायटी होती है, किसी रंग की वैरायटी ले लीजिए, लाल पीला हरा, उसी तरह से रस की वैरायटी होती है। उसी वैरायटी को क्या कहते हैं? अस्थाई भाव कहते हैं। यानी रस के जो विभिन्न स्वरूप होते हैं उनको अस्थाई भाव कहते हैं। इसके बाद जो है हम आगे देखते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि भरत मुनि जो हैं, आचार्य जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना में बताया है कि कुल रस कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो उन्होंने किस रस को छोड़ दिया है? हम तो जानते हैं कि टोटल रस कितने होते हैं? 9 होते हैं संख्या में, लेकिन वो कहते हैं 8 होते हैं। उन्होंने शांत रस को रस ही नहीं माना है, क्योंकि उन्होंने जो माना है कि नाट्य विधा जो होती है, यानी किसी नाटक में हम सभी रसों को दर्शा सकते हैं, लेकिन शांत रस जो होता है उसको दर्शाने के लिए, भाई किसी भी रस को दर्शाने के लिए हम एक्टिविटी करते हैं, यानी कोई क्रिया करते हैं। लेकिन शांत रस को हम कैसे? चुप रह करके तो कोई नाटक कर नहीं सकता। वे शांत रस को रस ही नहीं मानते। उन्होंने केवल 8 रस बताए हैं, जबकि सामान्य तौर से देखा जाए तो हमारे साहित्य में, हिंदी साहित्य में कुल रसों की संख्या है 9। और स्थायी भाव की जहाँ तक बात की जाए, जो रस के लक्षण होते हैं, तो उन लक्षणों की यदि बात करते हैं तो वे टोटल होते हैं 11। क्योंकि 2 गौड़ रस माने जाते हैं। गौड़ यानी मेन तो होते हैं 9 रस, और 2 जो होते हैं उनसे थोड़ा कम उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, जिन्हें बोलते हैं वात्सल्य रस और भक्ति रस। ये दोनों आते हैं पहले रस में, यानी जो रसों का राजा होता है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस में ये जो है समाहित हो जाते हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। इसीलिए टोटल 9 ही रस माने गए हैं। रस के अवयव, तो जैसे हमारी बॉडी के पार्ट, जैसे हमारी बॉडी में जो मेन आर्गन होते हैं, जैसे कि मस्तिष्क हो गया, हार्ट हो गया, इस तरह से किडनी हो गई, तो इस तरह से जो आर्गन होते हैं उन्हीं से पूरा होकर के तो हमारा शरीर जो है बनता है। उसी तरह से रस के अवयव की यदि बात की जाए कि रस के आर्गन कौन कौन से हैं जिनसे रस जो है बनता है, तो वे हैं अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये 4 प्रकार के जो हैं उन्हीं से पुष्ट होकर के जो है एक रस तैयार होता है। तो रस कितने प्रकार के हैं पहले उनको हम देख लेते हैं। रसों की संख्या 9 है। इन 9 रसों में पहला कौन है? पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है श्रृंगार के बाद आता है हास्य रस, तीसरा आता है करुण रस, इसके बाद जो आता है भयानक रस, भयानक रस के बाद आता है विभत्स रस, तो इसके बाद आता है कौन सा? अद्भुत रस, इसके बाद आता है वीर रस, शांत रस। तो अब हम देखते हैं कि यदि जो 9 रस हैं इनके अस्थाई भाव कौन से हैं। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास, हास यानी हंसना। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है? इसमें क्या है? भय। विभत्स रस, तो इसका है, थोड़ा ध्यान देंगे, इसका है जुगुप्सा। जुगुप्सा यानी घृणा या ग्लानि भी कह सकते हैं। अब अगला देखते हैं, अद्भुत रस का क्या होता है? विस्मय, विस्मय या आश्चर्य, कोई एक लिख सकते हैं। वीर रस का क्या होता है? उत्साह, अस्थाई भाव। शांत रस जो है इसका क्या है? अस्थाई भाव निर्वेद या शम, शम मने शांत। पहले बारी आती है अस्थाई भाव की, तो ये अस्थाई भाव जो है इसकी संख्या कितनी है? अस्थाई भाव है 11 की। अस्थाई भाव के बाद बारी आती है विभाव की। विभाव की संख्या कितनी होती है टोटल? मेन होते हैं 2 और एक गौड़ भी होता है, कि सभी रसों के अस्थाई भाव अलग अलग होते हैं। उनके बारे में हम आगे समझेंगे उदाहरण के साथ। लेकिन हम देखते हैं कि विभाव जो होते हैं उनमें मेन होते हैं 2, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, अब बात करते हैं कि अस्थाई भाव, विभाव, इसके बाद बारी किसकी है? अनुभाव। हम इसको आसान शब्दों में आपको बताएंगे। ठीक है, अनुभाव की संख्या है 4। कौन कौन से अनुभाव हैं? सात्विक अनुभाव, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव और आहार्य अनुभाव। ठीक है,
इसके बाद लास्ट वाला है कौन सा, इसको बोलते हैं संचारी भाव। किसी भी रस की उत्पत्ति में ये क्या काम करते हैं इनके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। अस्थाई भाव जो है रस के लक्षण होते हैं। किसी भी रस को समझने के लिए हम उसके अस्थाई भाव को देखते हैं। जैसे श्रृंगार रस की, तो श्रृंगार रस में उसका अस्थाई भाव क्या है, रति। तो यदि दो जो व्यक्ति होते हैं यानी पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका, तो इन दोनों के बीच यदि अनुराग होता है यानी प्रेम होता है, लव कह सकते हैं, तो लव होता है तो उसको बोलते हैं रति। ठीक है, तो रति के द्वारा हम समझ लेते हैं, कहत नटत रिझत खीझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो नैनों से बात कौन करता है, या तो प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी। इस वाक्य को पढ़ने से हमें ऐसा ही लग रहा है कि दो व्यक्ति जो है भवन, किसी भवन में आपस में बात कर रहे हैं नैनों से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेम का भाव, अनुराग का भाव झलक रहा है और इसी की वजह से जो है हमको पकड़ में आता है कि यह श्रृंगार रस है। ठीक है, इसी तरह से सभी रस जो है उनके लक्षण अस्थाई भाव के द्वारा जो है हम पकड़ लेते हैं कि कौन सा रस है। ठीक है, आगे देखते हैं कि विभाव की यदि बात करें कि विभाव क्या है, तो विभाव दो तरह का होता है, आलंबन और उद्दीपन। तो विभाव का मतलब होता है कारण, यानी जिसके कारण अस्थाई भाव जन्म लेता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, तो भयानक रस में जैसे हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हमको एक सांप दिख गया, तो सांप दिख गया तो हमारे मन में थोड़ी देर के लिए डर उत्पन्न हो गया। जब हमने सांप को देखा तो हमारे मन में भय उत्पन्न हो गया। तो सांप क्या है, सांप की वजह से हमारे मन में भय उत्पन्न हुआ, इसलिए वो जो है सांप जो है वह एक कारण हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, तो जो कारण होता है, मेन जो होता है वह होता है आलंबन, सांप के कारण। तो वहां पे भयानक रस में सांप जो है वो हमारा आलंबन हो गया, यानी मेन कारण जो होता है, मुख्य कारण, वह होता है आलंबन। ठीक है, और बात की जाए उद्दीपन की, तो उद्दीपन क्या, उद्दीपन का मतलब होता है बढ़ाना या तेज करना। तो हम देखते हैं कि सांप जो है फन फैलाए बैठा हुआ है और आसपास जो है घना अंधेरा है और आसपास कोई नहीं है हेल्प के लिए। तो ये सब चीजें जो है, आसपास की जो वस्तुएं हैं वे क्या हैं, वे उद्दीपन हैं। ठीक है, घना अंधेरा हो गया या सांप का पुकारना हो, सभी भयानक रस में उद्दीपन का काम करते हैं। ठीक है, और मुख्य हो गया सर्प। इसी तरह से सभी रसों में आलंबन और उद्दीपन होते हैं। अब बात करते हैं अनुभव की। जब किसी भी रस की उत्पत्ति होती है तो हमारी जो चेष्टाएं होती हैं, चेष्टाएं यानी रिएक्शन, यानी प्रतिक्रिया जो हम देते हैं, चाहे वो बिना शरीर हिलाए हो यानी सात्विक अनुभव हो। सात्विक अनुभव में हम कह सकते हैं कि जैसे हमने भयानक रस में किसी सर्प को देख लिया तो डर के मारे जो है हमारे शरीर से पसीना निकलने लगा। तो जब पसीना निकलता है तो वह क्या होता है, न तो हम अपना सिर हिला रहे हैं, न हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने आप पसीना निकल रहा है। तो ये हो गया सात्विक अनुभव। जैसे करुण रस में हम किसी जो है, करुण रस में हम क्या करते हैं कि किसी शोक की स्थिति, किसी की मृत्यु हो गई है या कोई दुखद घटना है, तो वहां पे जो है हमारे आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगता है। तो वो क्या है, वो सात्विक अनुभव है। अनुभव का मतलब ही होता है कि कोई प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन, जो भी हम काम कर रहे हैं, एक तो सात्विक अनुभव हो गया, पसीना निकलना या आंसू निकलना, ये अपने आप होता है, तो ये हो गया सात्विक अनुभव। कायिक अनुभव, कायिक का मतलब ये होता है जो काया द्वारा, यानी हम अपने शरीर के किसी भाग से जो एक्टिविटी करते हैं उसको कायिक अनुभव बोलते हैं। जो 4 प्रकार के होते हैं उनमें से कायिक अनुभव भी होता है। तीसरा होता है वाचिक अनुभव, वाणी के द्वारा जो हम रिएक्शन देते हैं। जैसे कोई जानवर हमारे ऊपर झपट रहा है तो हम उसको डांटते हैं जोर से, तो वो जो हम बोलते हैं तो वो होता है हमारा वाचिक अनुभव। और आहार्य अनुभव होता है। इस तरह से 4 अनुभव पाए जाते हैं हमारे हिंदी साहित्य में, यानी हम जो रिएक्शन करते हैं उसी को अनुभव बोला जाता है। तो ये है हमारी प्रतिक्रिया। अब बात आती है संचारी भाव। इसको व्यभिचारी भाव भी बोला जाता है। संचारी भाव क्यों कहते हैं इसको, कि ये क्षणिक अवस्था के लिए संचरित होते हैं। जैसे हम किसी सर्प को देखते हैं, भयानक रस जहाँ पे हो, तो हम सर्प को देख रहे हैं, हमारे मन में भय उत्पन्न हो गया, स्थायी भाव, हम डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। तो बेहोश होने की जो अवस्था है वह क्या है, वह क्षणिक अवस्था है। तो वही क्या है, हमारा संचारी भाव। तो उससे पुष्टि हो जाती है कि यहाँ पे भयानक रस है। तो जैसे स्थायी भाव की पुष्टि जिस कार्य से होती है उसको बोलते हैं संचारी भाव। अब बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ और लेते हैं पहला उदाहरण। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो इसमें हम देखते हैं कि सुदामा की जो गरीबी है उसको देख करके
करुणा करके, यानी उनके मन में जब उन्होंने देखा सुदामा की गरीबी वाली स्थिति को देखा तो करुणा निधि यानी करुणा के सागर कौन? कृष्ण। तो कृष्ण रोने लगे और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि किसी भी काव्य में अगर उसको पढ़ते समय हमारे मन में जो है करुणा की भावना उत्पन्न हो तो वहां पे क्या होता है? वहां पे होता है कौन सा रस? वहां पे होता है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। किसी की मृत्यु हो या किसी की जो है विकट परिस्थिति हो, उसको देख करके हमारे मन में यदि शोक उत्पन्न हो तो वहां पे होता है करुण रस। आगे देखते हैं अगला उदाहरण। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो यहाँ पे जो है सीता की खोज कर रहे हैं राम और वो पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने हमारी सीता को देखा है। तो ये जो जहाँ पर भी अगर नायक हो और नायिका नहीं हो या नायिका हो नायक नहीं हो तो वहां पे कौन सा रस होता है? वहां पे होता है वियोग श्रृंगार रस। वियोग या विप्रलम्भ श्रृंगार रस भी बोलते हैं इसको। और इसका स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव है रति। अगला उदाहरण लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाको सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पे मीराबाई जो है वह ईश्वर को अपना पति मान करके यहाँ पे लिखती हैं। जहाँ पर काव्य में ईश्वर की भक्ति की जाती है तो वहां पे क्या होता है? भक्ति रस होता है, जो श्रृंगार रस का ही एक गौड़ रूप है, भक्ति रस। और इसका स्थायी भाव क्या है? भगवत विषयक प्रेम या रति। भगवत विषयक यानी भगवान से संबंधित जो है प्रेम। आगे देखेंगे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। ठीक है, तो यह वाला वाक्य है। या दूसरा वाक्य लेते हैं। माँ कह एक कहानी। तो ये दोनों जो हैं ये किस रस के उदाहरण हैं? जहाँ पर भी अपने से छोटे के प्रति यदि प्रेम दर्शाया जाता है तो वह होता है स्नेह। स्नेह यानी एक तरह से प्रेम ही होता है। तो ये सभी जो है वात्सल्य रस में आते हैं। यदि हम किसी पशु पक्षी के प्रति प्रेम जाहिर करते हैं तो वो भी वात्सल्य रस में आता है। माता का जो है पुत्र के प्रति प्रेम और किसी अपने से अनुज के प्रति प्रेम अगर दर्शाया जाए तो वहाँ पे कौन सा रस होता है? वहाँ पे होता है वात्सल्य रस। और वात्सल्य रस भी श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। इसका स्थायी भाव है स्नेह, वत्सलता भी लिख सकते हैं। अगले वाक्य की बात करें। जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। लंका कांड में जहाँ पे हनुमान ने लंका जला डाली, लोग जल करके बेहाल हो रहे हैं और अनेकों अंगार की लपटें जो हैं वहाँ पे हैं। तो जब हम ऐसे काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं जहाँ पे हमारे मन में भय उत्पन्न होता है तो वह होता है भयानक रस। अगला देखते हैं। उस काल मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो जहाँ पर भी काव्य में हम पढ़ते समय देखते हैं हमारे मन में क्रोध का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ पे कौन सा रस होता है? वहाँ पे होता है रौद्र रस। और इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको यह क्लास पसंद आ रही है तो इस क्लास को लाइक कर दें और इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग अगर आपको चाहिए क्लास तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्लास में। अगला उदाहरण देखते हैं। विंध्य की वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तरी तुलसी सो कथा सुनी, भय मुनि वृंद सुखारे। वह शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। अगर हम इसका अर्थ लेते हैं, जब रामचंद्र ने अहिल्या की पत्थर की मूर्ति को स्पर्श किया और नारी बन गई तो उसके बाद का यह वर्णन है कि आसपास के जो तपस्वी थे उनकी शादी नहीं हो रही थी। उन्होंने सुना कि इनके राम के स्पर्श से पत्थर की मूर्ति भी जो है नारी बन गई। तो उन्होंने सोचा कि विंध्य पर्वत की बहुत सारी शिलाएं हैं जो इनके स्पर्श से क्या बन जाएंगी? बहुत सारी सुंदर चंद्रमुखी यानी सुंदर स्त्रियां बन जाएंगी और हमारी शादी हो जाएगी। तो किसी के जो है अटपटे सोच को लेकर के या खपी के फिल्म में कि हीरो जो है ऊपर शर्ट पहनता है और जो है नीचे क्या करता है? घाघरा पहन लेता है, जिसको देख करके लोग हंसते हैं। तो जहाँ पर भी किसी विचित्र आकृति यानी विचित्र वेशभूषा हो या विचित्र बोली हो या किसी विचित्र कोई विचित्र व्यक्ति हो, जैसे जोकर होता है सर्कस में, तो या कोई विचित्र बात हो, ये विचित्र सोच है,
तो जिसको देख करके या समझ करके हंसी आती हो तो वहाँ पे हास्य की भावना उत्पन्न होती है, यानी हास्य जो है अस्थाई भाव, हंसी आती है। तो जहाँ पर भी ये हंसी आए वाक्य को पढ़ करके या उसके अर्थ को समझ करके, तो वहाँ पे क्या होता है, हास्य रस होता है। इसके अलावा और बहुत सारे उदाहरण हैं। जब शिव की बारात चलने लगी तो वहाँ पे जो है अटपटे लोग दिखे, कोई सिर थे और कोई ऐसा था जिसका कोई सिर ही नहीं था, किसी के पास बहुत सारे पैर थे, किसी कोई लंगड़ा था। तो यह विचित्र स्थिति को देख करके जब हंसी आती है तो वहाँ पे होता है हास्य रस। अगला देखते हैं। बूंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। हम काव्य को पढ़ते हैं या किसी काव्य को सुनते हैं और हमारे मन में सुन करके उत्साह पैदा होता है, वह होता है वीर रस। और यह जो है वीर रस का उदाहरण है। कोई भी वाक्य हो, जैसे हम लेते हैं, न रहो न निराश करो मन को, या सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कोई भी वाक्य हो, अगर उससे हमारे मन में उत्साह की भावना जागृत होती है तो वो होता है वीर रस का उदाहरण। ठीक, वाक्य को पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि वाक्य में लगता है कि क्रोध की भावना दिख रही हो, तो वहां पे क्या होता है, वीर रस नहीं होता है, वहां पे होता है रौद्र रस। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे। वीर रस को तो हमने बता दिया, इसके अलावा अद्भुत रस, विभत्स रस और शांत रस से संबंधित जो है कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर, और इसके अलावा जो है हम बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो आपके रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।